Hey guys, welcome to my channel. So we were discussing about the foreign successors of Mauryas और इस वीडियो में हम बात करेंगे द कुशान्स के बारे में, जिनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1st सेंचुरी AD टू 3rd सेंचुरी AD। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। कुशान्स जो थे वो जो 5 यूची क्लैंस थी उनमें से एक थे जो सेंट्रल एशिया में हुए थे, और उन्होंने पार्थियंस को नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रिप्लेस किया और अपना जो राज्य था वो लोअर इंडस बेसिन तक एक्सटेंड किया। फ्रॉम लोअर इंडस बेसिन दे एक्सटेंडेड इट अप टू अपर एंड मिडल गंगेटिक बेसिन। जो पहले कुशान डायनेस्टी के जो फाउंडर हुए हैं वो थे खटफेसिस I, जिन्हें कुजुल खटफेसिस भी कहा जाता है, और जो सेकंड किंग थे वो थे खटफेसिस II, जिन्हें वीमा खटफेसिस भी कहा जाता है, जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स इशू किए थे अपने समय में। अकॉर्डिंग टू जो रबातक इंस्क्रिप्शन है, जो रबातक विलेज बागलान प्रोविंस अफ़गानिस्तान में है, कनिष्क जो था वो सन था, बेटा था वीमा खटफेसिस का, और कनिष्क ने अपना जो राज्य था, जो कुशान पावर थी, उसे अपर इंडिया में एक्सटेंड किया था। उनकी कैपिटल थी उस समय पेशावर, जिसे उस समय पुरुषपुरा भी कहा जाता था, और मथुरा उनकी दूसरी कैपिटल थी। जो मोस्ट फेमस कुशान रूलर रहे हैं वो कनिष्क रहे हैं, जिनका टाइम पीरियड था फ्रॉम 78 AD टू 101 AD, और उन्हें सेकंड अशोक कह के भी बुलाया जाता है। उन्होंने एक एरा की शुरुआत की थी इन 78 AD, जिसे अब साका एरा कह के बुलाया जाता है, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑफिशियल कैलेंडर के तौर पे भी यूज़ किया जाता है। जो कनिष्क थे वो एक ग्रेट पेट्रन थे, मतलब सपोर्टर थे महायान बुद्धिज़्म के। उनके रेन के दौरान, उनके समय के दौरान जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल थी वो हुई थी इन कुंडलवन कश्मीर, जहाँ पर जो महायान बुद्धिज़्म की डॉक्ट्रिन्स थी उन्हें फाइनलाइज किया गया था। जो वासुदेव I थे वो लास्ट ग्रेट कुशान रूलर रहे हैं अपने समय पे। कुशान्स जो थे उन्होंने जो फेमस सिल्क रूट था उसे कंट्रोल किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना, और जो उनका एम्पायर था उनसे पास होते होते ईरान तक और फिर वेस्टर्न एशिया तक जो फैला हुआ था। यह जो सिल्क रूट था ये उनकी इनकम का एक बहुत ही बड़ा सोर्स था। जो कुशान्स थे वो पहले ऐसे रूलर्स थे जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट में वाइड स्केल पे इशू किए थे। कनिष्क का जो रॉयल कोर्ट था वहाँ पे जो कई तरह के जो ग्रेट स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने पेट्रोनेज ली, मतलब कि कनिष्क ने उन्हें पेट्रोनेज दी थी। और इनमें से कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं वो है जैसे कि परसवा, वासुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन, चरक और मथुरा, ये सारे इम्पोर्टेंट थे। इसके अलावा इन 46 टू 47 AD जो हिप्पलस थे वो एक ग्रीक स्कॉलर थे। उन्होंने वेस्टर्न एशिया से इंडिया तक का जो सी रूट था, मॉनसून सी रूट था, उसको डिस्कवर किया था। इनके समय के दौरान जो इम्पोर्टेंट पोर्ट रहे हैं वो कौन कौन से थे, तो एक है बारिकाजा पोर्ट जिसे भरूच में है जो, और दूसरे हैं बर्बरिकम पोर्ट जो वेस्टर्न कोस्ट पे था, अरिकामेडू पोर्ट जो पांडिचेरी यानी कि ईस्टर्न कोस्ट के नज़दीक था। उसके अलावा इन्हीं के समय के दौरान जो इंडिया है उस समय उसका कॉन्टैक्ट सेंट्रल एशिया, चाइना, ग्रेको रोमन वर्ल्ड और साउथ ईस्ट एशिया तक फैल गया था। इसके अलावा प्लिनी के शब्दों में उस समय जो बलियन था, मतलब कि ऐसा जो फिज़िकल फॉर्म ऑफ गोल्ड या सिल्वर जो हाईएस्ट प्योरिटी के होते हैं, ठीक है, वो फ्लो कर रहा था उस समय फ्रॉम रोम टू इंडिया। तो ये थी कुछ बात अबाउट कुशान एम्पायर। थैंक यू सो मच।